आज 30 अप्रैल है। आज नरसिंह चतुर्दशी है। भगवान नरसिम्हा की प्रार्थना की ये कुछ लाइनें हैं। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। हे केशव, हे जगत के स्वामी, हे भगवान हरि, जिन्होंने आधे मनुष्य आधे सिंह का रूप धारण किया, आपकी जय हो। जैसे कोई ततैया को आसानी से कुचल सकता है अपने नखों के बीच, वैसे ही ततैया रूपी राक्षस हिरण्यकशिपु का शरीर आपके सुंदर कमल जैसे हाथों के अद्भुत नुकीले नाखूनों से चीर दिया गया। भगवान श्री हरि विष्णु का ये चौथा अवतार नृसिंह अवतार है। नृसिंह देव 5 वर्षीय प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए प्रकट हुए, जिन्हें उनके नास्तिक पिता प्रताड़ित कर रहे थे। वह महल के स्तंभ से आधे मनुष्य आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से वरदान लिया था कि उसे कोई मनुष्य या कोई पशु नहीं मार सकता। इसलिए भगवान ना तो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और ना ही पशु के रूप में। यही भगवान की बुद्धि और हमारी बुद्धि में अंतर है। हम सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि से भगवान को धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा को अप्रत्यक्ष रूप से धोखा देने की इच्छा की। सबसे पहले तो वह अमर होना चाहता था। ब्रह्मा ने कहा, यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं भी अमर नहीं हूं। इस भौतिक संसार में कोई भी अमर नहीं है, यह संभव है ही नहीं। तो हिरण्यकशिपु व राक्षस बहुत बुद्धिमान होते हैं। उसने सोचा कि घूमा फिरा कर मैं अमर हो जाऊंगा। उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की, कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं किसी भी मनुष्य या पशु के द्वारा न मारा जाऊं। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं आकाश में, जल में या भूमि पर न मारा जाऊं। ब्रह्मा ने उसे भी कह दिया, तथास्तु। फिर उसने कहा, मैं किसी भी मानव निर्मित हथियार से न मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने उसे भी तथास्तु कह दिया। इस प्रकार उन्होंने अमर होने के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपनी बुद्धि का अनेकों प्रकार प्रयोग किया, परंतु भगवान इतने चतुर हैं कि उन्होंने ब्रह्मा द्वारा दिए गए सभी वरदानों को अक्षुण्ण रखा और फिर भी उनकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा, मैं ना तो दिन में मारा जाऊंगा और ना रात में। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है। इसलिए उनकी हत्या ठीक शाम को हुई, दिन और रात के मिलन बिंदु पर हुई। आप यह नहीं कह सकते कि यह दिन था या रात। उन्होंने यह वरदान लिया था कि मैं आकाश में, जल में या भूमि पर न मारा जाऊं, इसलिए उनकी हत्या उनकी गोद में हुई। उन्होंने यह वरदान लिया था कि मैं किसी भी मानव निर्मित या ईश्वर निर्मित हथियार से न मारा जाऊं। इसका जवाब दिया गया। भगवान नरसिंह ने उसे अपने कीलों जैसे नाखूनों से मारा। इस प्रकार सभी आशीर्वाद बरकरार रहे, फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार हम योजनाएं बना लें, वैज्ञानिक ज्ञान में बहुत प्रगति कर लें, लेकिन प्रकृति की विनाशकारी प्रक्रिया तो बनी ही रहेगी। कोई भी इससे बच नहीं सकता। हम अपनी बुद्धि से भी नहीं बच सकते। भौतिक अस्तित्व के 4 सिद्धांत, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग। हम बहुत सी दवाएं, बहुत से हथियार, बहुत से साधन, बहुत से तरीके बना लें, लेकिन आप भौतिक अस्तित्व के इन 4 सिद्धांतों से नहीं बच सकते। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। चाहे आप कितने भी महान क्यों न हो। यह हिरण्यकशिपु द्वारा सिद्ध हुआ। हिरण्यकशिपु एक कट्टर भौतिकवादी था और वह अमर रहना चाहता था, भोगना चाहता था, लेकिन वह भी जीवित नहीं रह सका। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने 5 वर्षीय
भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार लिया, और वो दिन आज का ही दिन है जिस दिन भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। तो एक बार फिर से आप सबको नरसिंह चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे